गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पदार्थ के वर्गीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग चैप्टर में पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को हमने वो पहले पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है पहले चैप्टर में। वर्गीकरण मतलब होता है इसका बंटवारा, इसको बांटेंगे कैसे, देखिए फिर समझिए पहले। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए पदार्थ जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक शुद्ध पदार्थ एक अशुद्ध पदार्थ, यानी एक प्योर एक इम्प्योर। ठीक है, और शुद्ध पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक का नाम है तत्व, एक का नाम है यौगिक। ठीक है, और अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है। अशुद्ध पदार्थ यानी मिक्सचर, मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण। ठीक है, और तत्व कितना प्रकार का होता है? तत्व तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? धातु, उपधातु और अधातु। और यौगिक दो प्रकार का होता है, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना पदार्थ के वर्गीकरण में कि पदार्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। ठीक है, तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, उपधातु और अधातु। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इसके समझ लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम चलिए और देखेंगे तत्व के बारे में। तत्व का परिभाषा देखते क्या। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक अथवा रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। सो क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या जाना हम लोगों ने? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक अथवा रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हो गया हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सोना, चांदी, सोडियम इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने जाना तत्व किसे कहते हैं। आगे देखते हैं, नोट में देखिए क्या लिखे हम। अभी तक प्रकृति में लगभग 114 से 116 तत्वों की खोज हो चुकी है। अभी तक प्रकृति में कितना तत्व की खोज हो सकी है? 114 से 16 के बीच। कहीं कहीं किसी किसी बुक में 118 भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं वास्तविक रूप क्या है कि अभी तक कितना तत्व खोज हो गया है? 114 से 116 के बीच। ठीक है, जिसमें 92 प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसमें क्या है कि जो 92 है वो प्रकृति में क्या है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बाकी शेष को कृत्रिम तरीके से संश्लेषित किया जाता है। बाकी शेष जो बच जाते हैं उसको क्या किया जाता है? कृत्रिम तरीके से संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कोई भी तत्व एक ही प्रकार के परमाणु अथवा एक ही प्रकार के परमाणु संख्या वाले परमाणुओं से बने होते हैं। क्या सीखा हम लोगों ने? कोई भी जो तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार के परमाणु संख्या वाले परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसकी सोच लीजिए आप लोग। कहीं भी किसी भी कोई टॉपिक में डाउट है तो आप कोई पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व की प्रतिशत मात्रा। भूपर्पटी में ऑक्सीजन पाया जाता है 49.85%, सिलिकॉन पाया जाता है 26.03%, एल्यूमिनियम पाया जाता है 7.28%, लोहा पाया जाता है 4.12%। ठीक है, कैल्शियम 3.18%, सोडियम पाया जाता है 2.33%, पोटेशियम पाया जाता है 2.33%, हाइड्रोजन पाया जाता है 0.97%, टाइटेनियम पाया जाता है 0.4% और अन्य तत्व पाया जाता है 1.39%। इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। अब देखिए
अब मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व की प्रतिशत मात्रा देखिए हम, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मानव शरीर में पाया जाता है कितना, 64.5%। कार्बन कितना पाया जाता है, 18.1%। हाइड्रोजन पाया जाता है 10.0% और नाइट्रोजन पाया जाता है 3.00%। कैल्शियम 2.12% और फास्फोरस पाया जाता है 1.10%। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि भूपर्पटी पर कौन तत्व कितना परसेंट पाया जाता है और मानव शरीर में कितना पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तत्व के बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है यौगिक। तत्व के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, यौगिक यानी कंपाउंड। यौगिक के बारे में जान लीजिए। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, यौगिक क्या है, वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। क्या है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। इसलिए किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र डिफाइन होता है, मतलब किसी भी यौगिक का जो है रासायनिक सूत्र को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जिससे देखिए, जैसे यहाँ क्या है, H2O यानी जल, जल है, H अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी यहाँ बराबर होगा। हाइड्रोजन का अनुपात लेंगे तो कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 8। पता चल गया। अब देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या है, कार्बन का कितना है, 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 8 है। ठीक है, CaCO3, इसमें क्या है, Ca का कितना है, 10 है, कार्बन कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन कितना है, 12। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, रासायनिक सूत्र का हिस्सा क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफाइन कर दिए। आगे देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड यानी यौगिक का गुण। ये गुण क्या है, पहला गुण, किसी यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से हमेशा भिन्न होता है। किसी भी यौगिक का जो गुण होता है, उसका जो अवयवी तत्व होता है उससे क्या होता है, भिन्न होता है। अर्थात किसी यौगिक का गुण अवयवी तत्व के गुण पर निर्भर नहीं करता है। मतलब गुण से जब भिन्न होगा तो उस पर निर्भर कहां से करेगा। जैसे देखिए, कार्बन क्या चीज है, उदासीन है, ऑक्सीजन भी क्या है, उदासीन है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन जब मिल गया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अम्लीय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यौगिक के बाद हम लोग देखेंगे इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखते हैं। दूसरा में है, किसी यौगिक के अवयवी तत्वों को सरल यांत्रिक विधि, मतलब किसी भी यौगिक का जो अवयवी तत्व है उसको सरल यांत्रिक विधि अथवा भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। इसको क्या है, सरल यांत्रिक विधि या भौतिक विधि से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अवयवी तत्वों को रासायनिक विधि द्वारा, इसका जो अवयवी तत्व है उसको रासायनिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए H2O यानी जल, इसमें क्या विद्युत धारा किए तो क्या हो गया, यहाँ क्या होगा 2H2 यानी हाइड्रोजन हो गया, इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन क्या चीज पर, कैथोड पर, ऑक्सीजन क्या चीज पर, एनोड पर। NaCl एक्वा है ही, एक्वा सोडियम क्लोराइड है, इसमें क्या किए, विद्युत धारा दिए तो क्या हो गया, सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, यानी कैथोड पर हो गया, ये एनोड पर हो गया। इसी प्रकार यहाँ भी हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ तक जाना। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या है, किसी यौगिक का द्रव्यनांक, कोई भी यौगिक जो होता है उसका जो द्रव्यनांक होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, प्रायः निश्चित होते हैं। आपसे पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, किसी भी यौगिक का द्रव्यनांक तथा क्वथनांक प्रायः क्या होते हैं, प्रायः निश्चित होते हैं। देखिए जैसे पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस। NaCl सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक 815 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए लास्ट, किसी भी यौगिक के बनने में ऊष्मा अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है। यानी किसी भी यौगिक के बनने में ऊष्मा क्या हो, अवशोषण भी होता है और उत्सर्जन भी होता है। जैसे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन जब हो गया, मिल गया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड तो हुआ, लेकिन यहाँ कितना है 94.45 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या हो गया, मुक्त हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इस प्रकार हम लोगों ने केमिस्ट्री के पार्ट 2 केमिस्ट्री के जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।